बड़ी खबर बताएंगे। देश और दुनिया और जहान की भी 6 बड़ी खबरें हम दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में बात होगी मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी खबर की भी, और शेयर मार्केट के हाल को भी जानेंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को जारी कर दिया। देश भर के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए भेजे गए, जिनमें बिहार के करीब 75 लाख किसानों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद थे। रैली में करीब 5 लाख किसान शामिल हुए। बिहार के 75 लाख किसानों को भी इसका लाभ मिला है और ये ऐतिहासिक क्षण जैसा रहा जब भागलपुर की इस अंग प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मंच पर एक साथ थे और बिहार के विकास की चर्चा हर तरफ हुई। आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। तो भागलपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वे परिस्थितियों को कभी भी बदल नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे किसानों का हक पहले बिचौलिए हड़पा करते थे, लेकिन अब मोदी और नीतीश कुमार किसानों का हक किसी को खाने नहीं देंगे। जंगल राज वाले किसानों के दर्द को नहीं समझते हैं। कांग्रेस और जंगल राज वाले सरकार में थे तो खेती का बजट रखा था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आज आकर सीधे किसानों के खाते में सरकार दे रही है। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जब ये कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। तो भागलपुर की इस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच एक अलग सी ही जुगलबंदी नजर आई। पीएम मोदी किसानों के बीच से होते हुए खुली जीप में सवार होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच तक पहुंचे। उनके अंदाज ने सभा में मौजूद लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया। एक साथ होकर एनडीए की एकजुटता दिखाई गई। वहीं अपने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को हमारे लोकप्रिय और लाडले सीएम कहकर संबोधित किया।
दो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, इस खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ठीक उनके बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। और जिस अंदाज में मंच तक पहुंचे, इस अंदाज ने सभी के अंदर उत्साह को दोगुना कर दिया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो पीएम मोदी ने कहा कि भागलपुर वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जल्द ही केंद्र सरकार विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। साथियों, हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरू करने वाली है। मैं नीतीश जी, विजय जी, सम्राट जी सहित बिहार सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में तेजी से जुटे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी किया है। भागलपुर में उमड़े अपने परिवारजनों का स्नेह और आशीर्वाद पाकर मैं अभिभूत हूं। तो सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। उन्होंने लिखा कि जो स्नेह, जो प्यार मुझे अपने परिवारजनों की तरफ से मिला, इस आशीर्वाद को पाकर मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। तो वहीं इसी भागलपुर की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं लालू और राबड़ी सरकार पर जमकर हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या हुआ करती थी, किसी से छिपी बात नहीं है। पटना में भी 8 घंटे तक ही बिजली लोगों को नसीब होती थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़ा और तनाव जैसे हालात होते थे। लेकिन हम समाज में हर किसी के लिए काम करते हैं। बिहार के विकास में पीएम मोदी का सहयोग हमें मिल रहा है। बिहार में अब हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा नहीं होता। कृषि रोड मैप लागू करने से कृषि का उत्पादन काफी बढ़ा है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन की बहुत बढ़ गया है। पहले यहां हम मछली दूसरे राज्यों से मंगाते थे। अब मछली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। और अब बात देश विदेश की, तो महाकुंभ का आज 43वां दिन है। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब अब भी उमड़ रहा है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महा रिकॉर्ड अब तक बन चुका है। रविवार को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अब तक कुल 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। महाकुंभ में कल वीकेंड की वजह से भारी भीड़ भी देखी गई।
तो वहीं सनातन विरोधियों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। गिद्ध को लाश, सुअरों को गंदगी, आस्था वालों को पुण्य, भक्तों को भगवान और गरीबों को रोजगार मिला है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। तो वहीं इसी महाकुंभ में पहुंचकर अक्षय कुमार ने संगम में स्नान किया। संगम स्नान के बाद बॉलीवुड खिलाड़ी ने व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की भी उन्होंने तारीफ की। अक्षय कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से जो तैयारी है वो बेहतरीन है, बढ़िया है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां देश और विदेश से पहुंच रहे हैं। बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह। मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। खबर अयोध्या से, जहां भगवान राम की नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब जैसे उमड़ पड़ा हो। महाकुंभ से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु राम नगरी में दर्शन और पूजन करते दिख रहे हैं। सरयू के घाट पर स्नान कर श्रद्धालु मठ और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं और पिछले 44 दिनों की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने राम नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अयोध्या में दर्शन पूजन को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बनती है। श्रद्धालुओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर ट्रस्ट को इस व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया है। और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सामने कटिहार से। खबर जहां पर बम धमाके में 4 लोग घायल हो गए हैं। देसी बम की चपेट में बताया जा रहा है कि 4 लोग आए हैं। खेत के पास इस बम को रखा गया था जिसमें अचानक से तेज धमाका होता है। देसी बम बताया जा रहा है और 4 लोग इसकी चपेट में आए। बलरामपुर थाना क्षेत्र के लछोर गांव की यह घटना है और फिलहाल पुलिस अपने इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी है। बड़ी खबर कटिहार से, पुलिस मामले की जांच करती हुई और संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत गुहा, क्या जानकारी मिल रही है? ये बम कितनी इंटेंसिटी का, जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए, ये जो इलाका है बंगाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और बम की जो बात जहां तक अभी तक फिलहाल सामने आया है कम इंटेंसिटी वाले, लो इंटेंसिटी वाले बम थे, इस तरह का बताया जा रहा है। और लोग खेत से काम करके लौट रहे थे। इस दौरान एक थैली में रखा हुआ कुछ चीज लोगों को जब कौतूहल का विषय बना तो लोगों ने जब उस थैली को खोल कर देखा, उसी दौरान ये बम ब्लास्ट हुआ है। 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 महिला
और 2 पुरुष है। चूंकि ये इलाका बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए 2 लोगों को बंगाल के दालकोला में भर्ती कराया गया और 2 लोगों को पूर्णिया भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। हालांकि वो सभी लोग अभी खतरे के बाहर है, लेकिन घायल लोग जो है कैसे क्या हुआ था ये पूरा पता नहीं चला है। लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कौतूहलवश जब थैली को खोला गया उसी दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। फोन रखा था और इसके पीछे क्या साजिश है, कौन लोग शामिल है, इस पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां जन शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई है। सीट को लेकर मचा विवाद पत्थरबाजी तक पहुंच जाता है। बदमाशों ने ईश्वर चंद हॉल्ट पर पत्थरबाजी की। ट्रेन की खिड़की के शीशे को तोड़ दिया गया, जिस दौरान ट्रेन में बैठे 2 यात्री घायल हुए हैं। गोमो से ये जन शताब्दी एक्सप्रेस आ रही थी, जिस दौरान देखिए पत्थरबाजी की गई। पत्थर के ये टुकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कैसे बाहर मौजूद लोगों ने पत्थर बरसाए हैं। अंदर बैठे लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं। 2 लोगों को चोट आई है, जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हाथुर में बोले तो उतर जा, उतरना है ना, तो बोला कि नहीं उतरेंगे और गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद अंकल सपोर्ट में बोले तो फिर अंकल के साथ गाली गलौज करने लगा। अब बोलता है कि तुम लोग को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गया में उतर के, गया में हम ही लोग का सब कुछ चलता है। यहाँ पूरा ट्रेन को, पूरा बोगी को गोली मार देंगे, चाहेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो पथराव किया उतर के फिर? उसके बाद ट्रेन से उन लोग उतरा गया पे और उसके बाद से पत्थर मारा। पूरा देखिए कैसे। कहाँ पे लगा? 1 मिनट, कैसे चोट लगा आपको? पत्थर, एक मिनट, सुलेशन पे तो लगा था 3 आदमी।